नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे। पहले आपको एक न्यूज़ देनी कि अभी मैंने एक अपना नया चैनल चालू किया है, द सूरज सिंह ब्लॉग्स करके है। और तो अभी से जो भी मैं ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ वो उस चैनल पे आने वाले हैं। और जो अभी ऐसे में बैठ के जो बातें करता हूँ तो ये वाला इसी चैनल पे आने वाला है। द सूरज राजपूत वे में ये ऐसी वीडियोज आने वाली है। और जो व्लॉग्स वगैरह मैं अलग कंटेंट बनाता था, फूड व्लॉग्स हो गया, ट्रैवल व्लॉग हो गया, कहीं बाहर आउटडोर व्लॉग्स हो गए, डेली व्लॉग, कैजुअल व्लॉग हो गए, तो वो उस वाले चैनल पे आने वाले हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों। तो आज का टॉपिक शुरू कर दे कि मैं आपको पहला मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो अ, किसी भी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करते समय आपको मतलब जो अट्रैक्शन है वो कैसे बिल्डअप करना है। या फिर अगर आप बात करते हो लेकिन वो जो लड़के हैं वो आपसे बिल्कुल आपसे बात करते हुए बिल्कुल एकदम बोर हो जाती है और फिर चली जाती है, ऐसा आपको लगता है। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए? अगर अगर आप बस उनको कॉम्प्लीमेंट देते रहोगे, सपोज आप नया नया बोलना चालू किया है आपने, तो बस ओ वाह आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत खूबसूरत हो, अगर आप ऐसा बोलोगे तो उसे लगेगा कि ये तो बहुत प्लीज कर रहा है मुझे, पीपल प्लीजिंग है, ये इतना बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है। तो वो आपको इतना भाव नहीं देगी भाई। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी से, अगर आप सचमुच उसे जानने के लिए उसे कुछ सवाल पूछोगे, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, या फिर क्या करती हो दिन भर, तुम्हारा रूटीन कैसा होता है, अगर आप ऐसे कैजुअल वे में आप उससे कुछ सवाल पूछोगे तो वो बात करते करते मतलब वो ओपन अप होगी और अपने बारे में भी और कुछ बताएगी, इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ मेरा आज का दिन ऐसा गया, मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ, या फिर मेरा डे टू डे वर्क लाइफ ऐसी है और मैं ये करती हूँ। आज मैं बाहर गई थी, खाना बनाया, फिर बाहर शॉपिंग किया, फिर थोड़ा ग्रोसरीज वगैरह लिया। तो ये सब वो कुछ अपने बारे में बताएगी। और बताते बताते जब वो आपके बारे में पूछे कि और तुम्हारे बारे में भी बताओ, ऐसा कुछ बोलेगी, तो फिर तब आपने आपके बारे में बताना है। और बस एकदम कंटिन्यू, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में ये लड़के क्या करते, किसी लड़की के साथ बात करते समय कंटिन्यू सवाल पूछते, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर फ्रॉम, और फिर कैसे हो, क्या करते हो, ये बस सवाल ही पूछते रहते, अपने बारे में कुछ बताते नहीं। तो क्या होता है, ये एक इंटरव्यू जैसा हो जाता है माहौल। तो वो सोचती है अरे यार, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं, उनके दिमाग में इतना ज़्यादा सवाल पूछा अगर किसी ने तो वो इरिटेट हो जाते भाइयों। और उन्हें ज़्यादा ना सोचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो लड़कियां ज़्यादा सोच नहीं सकती। और जब उन्हें ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है कि उन्हें बहुत सोचना पड़े और सोच समझ के फिर जवाब देना पड़े, तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है और वो बस भाग जाती है वहाँ से, लिटरली भाग जाती है, या फिर इरिटेट होके इग्नोर कर देती है या ब्लॉक कर देती है। तो कभी ऐसी सिचुएशन में लड़कियों को मत डालो जहाँ उन्हें कुछ सोचना पड़े। सपोज आप कहीं खाने के लिए गए और आप आपकी लड़की को, आपकी बंदी को साथ में ले गए, और फिर वहाँ उनसे मत पूछो कि उन्हें क्या पसंद है खाने के लिए। तो वो सोचेगी अरे यार क्या लेते हो, अभी मेन्यू कार्ड देखेगी इतना सारा बड़ा मेन्यू, फिर वो सोच में पड़ जाएगी क्या लूँ, ये भी लूँ वो भी लूँ। तो वो बहुत सोच में पड़ जाएगी, तो वो इरिटेट हो जाएगी। अगर लेकिन अगर आपने एकदम डोमिनेटिंग इसमें बोला नहीं नहीं आज मैं ये लूँगा, सपोज मैं पाव भाजी लूँगा और तुम दाल चावल लो, या फिर शेजवान फ्राइड राइस लो, वेज पुलाव लो, ऐसा कुछ बोला, तो वो इम्प्रेस हो जाएगी भाइयों, क्योंकि वो समझेंगी कि आप डिसीजन ले रहे हो और उसके लिए भी आप डिसीजन ले सकते हो। वो भले ये अच्छा हो बुरा हो कैसे भी डिसीजन हो, लेकिन आप डिसीजन ले सकते हो। तो अगर आप भी ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप तुरंत ही रिजल्ट देखोगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने मैंने आज तक 100 से भी ज़्यादा, 100 200 स्ट्रेंजर लड़कियों से बात की है, और बातचीत की, कॉन्वर्सेशन की है, और फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया है फ्रेंडशिप तक की। जैसे जान, बिल्कुल टोटली स्ट्रेंजर। तो मैं क्या करता था, मुझे अच्छा लगता था उनके साथ, मतलब बात करने में अच्छा लगता था। तो मैं क्या करता था, कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसा स्टार्ट करता था कि सपोज सवाल पूछ लिया कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ऐसा थोड़ा कुछ सवाल पूछ के फिर
बाद में जैसा उनका रिस्पॉन्स आया, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो इग्नोर कर देता था। लेकिन अगर थोड़ा कुछ अच्छा रिप्लाई दिया, और 1 मिनट में पता चल जाता है रिस्पॉन्स उनका कैसा है, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं बात करने में। तो रहा तो फिर मैं आगे बात बढ़ाता था, तो फिर बाद में मेरे बारे में मैं कुछ बताता था। सपोज एक क्वेश्चन पूछा मैंने, उसने एक आंसर दिया, तो उसके बाद में मैं उस आंसर के साथ में, ओ हाँ, मेरा भी ऐसा था, मैं वहाँ गया था तो ये क्या था, ये वो क्या था, कुछ अपनी स्टोरी चिपका दो भाई, कोई भी रहो अपनी स्टोरी चिपका दो उसके, उस वो जो रिप्लाई देगी उसके रिप्लाई पे अपनी एक कोई भी स्टोरी चिपका दो और वो चल जाती है, और उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है फिर बात करने में। तो ऐसा बात करनी चाहिए आपको। और ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आगे भी देता रहूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है अभी इतना तगड़ा हो गया है भैया, कि मैं जब भी जाता था, मैंने जिम लगाया था, तो वहाँ जिम में बहुत सारी नई नई लड़कियाँ आती थी। तो जो हमारा सेशन रहता था, ग्रुप सेशन, तो उसके पहले हम बैठते थे, और फिर बैठते थे थोड़ा कुछ टाइम में रहता था सेशन का, सेशन के पहले हम बैठते थे, तैयारी वगैरह करते थे, शूज़ पहन लिया वगैरह, चेंज कर लिया,